My very good friend, I should say, and always supportive like a family. Aarti Singh, over to you. As he said, he is our family. And honestly, वैसे तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा easy होता है इंडस्ट्री में आ जाना. I don't think so. बहुत स्ट्रगल होता है. आप चाहे जैसी भी फैमिली से बिलोंग करें, चाहे नामी फैमिली से करें, बट कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म देना और उनकी मदद करना, उनको ग्रूम करना, और ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग ये सपने लेकर आते हैं कि मुंबई आए और अपना टैलेंट दिखाएं. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट परिमल और ब्लैक कैंवस ने ही इनिशिएटिव लिया है और लोगों को जरिया नहीं मिलता है और ये जरिया बने हैं. एंड सो अमेजिंग एंड ही इज़ अ नाइस पर्सन. सो आई एम श्योर दे आर इन अ वेरी गुड हैंड्स एंड वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे. और ऑनेस्टली मुझे किसी ने बीच में आपके उस पर कोई आया था एक ऑडिशन के लिए, उसने मुझे पूछा था कोई वर्कशॉप के लिए. सो आई सेड ही इज अमेजिंग. आई एम एसोसिएटेड विद हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम. सो and I'm happy she's here today. मैम जानना चाहेंगे जैसे आप इस इंटरेस्ट कर रही हैं चैलेंजिंग होगी इतने सारे कंटेंट आप कौन क्या 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 क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत इजी करूँगी बिकॉज मुझे लगता है कि क्वेश्चन करके उनको नर्वस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड बिकॉज वो अभी नए नए हैं, वो आए हैं, तो अभी वो टैलेंट पे ध्यान दे रादर देन हमारे क्वेश्चंस पे. सो दैट्स इट मेरे टीम्स के बारे में. मैम बिग बॉस 14 चल रहा है, सीजन 4 फिनाले आ गया, बिग बॉस को 5 कंटेस्टेंट मिल गए, 5 तो आपको क्या लगता है? इसलिए ऑनेस्टली मैं फलक मेरी दोस्त है, जब से फलक भी निकली है मैंने तो मुझे फिर भी जब मैं नहीं जीती ना, मुझे नहीं फर्क. मुंडे जी पीछे, मुंडे जी. You better not. Okay, start. OMG का सीजन 2 है, फेस ऑफ द ईयर सर्च कर रहे हैं सर, क्या क्वालिटीज OMG फेस ऑफ द ईयर? जो क्वालिटीज मैं देख रहा हूँ, आई बी लुकिंग फॉर हाउ दे फोटोग्राफ, हाउ दे किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जब वो कमर्शियल वर्ल्ड में काम करने जाएंगे, जिस तरह से वो डायरेक्टर्स और एड्स करेंगे या फोटोशूट्स करेंगे, किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस लेके वो अपने हाउ दे यूज दोज इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ दे परफॉर्म. जो विजन होते हैं फोटोग्राफर और जो एड फिल्म मेकर और डायरेक्टर का, वो विजन को वी हैव टू ब्रिंग इट अलाइव. So that quality has to be a lot to do with confidence, a lot to do with the presence that they have in front of the camera, presence they have in front of the stage, किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से overall walk करते हैं. So I'll be looking at an overall package for the perfect face. Tell us about your association with Parikar sir. How much you are excited about this? We've been doing this for the second year. I've known him much before that. And so it's great fun. It's good to be back, and it's happening in person this time. Piछली बार हमने online ही चला, but it's exciting to be right in the middle of it and watch it live. जिस तरह आपने क्या क्वालिटी देखते हैं I think being able to photograph well, जिस तरह से उनका body language होता है, confidence होता है, वो important factor होता है. काफ़ी लोग in person they look good, but how they perform in front of the camera, जिस तरह से वो instructions देते हैं, जिस तरह से वो photograph को live डालते हैं, photograph में live डालते हैं, that's important for a model, that's important for a person in front of the camera to perform. डप्पू सर थैंक यू.
standing in your walk. Oh my God! All right, everybody. जानते हैं इनके बारे में. Hi everybody, a very good evening to one and all. I am Avni Kakikochi from Bangalore. I am an aerospace engineer currently working for the Indian Defence. Apart from that, I am a professional dancer. I train over 50 students across the globe. I come from an extremely academic and an orthodox family, which is why it took me 4 years to vocalize my dreams and passions to my parents and to all of you to unravel my world. Thank you. Have a lovely evening. Please put your hands together. Okay. A very good evening, everyone. My थैंक यू। ये जो एवी चल रही है ये दादा की लाइफ की जर्नी है। प्लीज इनको देखें कि एक इंसान ने अपनी लाइफ में कला निर्देशक, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइनर के कितना काम किया है, जो उनका सपना, उनका पैशन। दादा ने अपनी लाइफ में सिवाय काम के और कुछ सोचा ही नहीं। वो दिन रात 24 घंटे सिर्फ काम काम और काम, और हर दिन एक उनकी नई चैलेंज हुआ करती थी। ये उसकी कुछ झलकियां हैं दादा की, प्लीज आप इसको देखें। थैंक यू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की मदर बॉडी कहे जाने वाली फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज दादा के बारे में 2 शब्द यहाँ आके कुछ कहें। तिवारी जी प्लीज आए।
श्रद्धांजलि देने हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कल जिसकी कला के लिए, जिसको काम देखने, जिनका काम देखने के लिए लाइन लगती थी, लोग चाहते थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबकी इच्छा होती थी कि नितिन दा उनके लिए काम करें। आज उनके लिए हम लोग यहाँ दुखी मन से सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। फेडरेशन हमेशा उनके साथ रही, वो भी हर वक्त जब भी जरूरत होती थी, जब भी कोई बात होती थी, हमें कुछ दिन पहले ही दादा से मिलने गए थे स्टूडियो, और हमने देखा था कि कितना बड़ा बोझ उनके सर पर था। ड्रीम, जब सपने मुश्किलें आपके सामने आती हैं, नितिन दादा कभी कोई छोटा काम किए नहीं। जब किसी चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण होता था तो एक वही शख्स थे कि वही सेट लगाते थे। प्रधानमंत्री का हो चाहे श्री श्री रविशंकर का जो वर्ल्ड फेम हुआ था दिल्ली में, उस सेट को भी लगाने वाले दादा थे। इतना बड़ा आर्ट डायरेक्टर, यहाँ उपस्थित मैक्सिमम आर्ट डायरेक्टर के ही लोग हैं, तमाम दूसरे विभाग के भी लोग आए हुए हैं। उनको जानने वाले बहुत सारे हैं, लाखों में हैं, मगर आज यहाँ जितने उपस्थित हैं सबका मन बहुत दुखी है। खैर, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ है, मगर हम सबकी ड्यूटी है। आज भी स्टूडियो आज भी वहीं पर है। हम फिर से उनके परिवार के साथ जुट करके उसमें काम शुरू कर सकते हैं। उस परिवार के लिए जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सबको योगदान देना चाहिए। मैं फेडरेशन की तरफ से ये ज़रूर आश्वासन देना चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरह के प्रोजेक्ट की बात होगी, हम एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। सरकार जो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए। एक संग्रहालय बना करके इस स्टूडियो को रखा जाए, लोग आते रहें, इसमें अपना काम करते रहें, फिल्में बनती रहें। क्योंकि दादा को सही सहानुभूति यही तभी होगी जब वो स्टूडियो चलती रहेगी, उसमें काम होता रहेगा और उनके काम की तारीफ होती रहेगी। क्योंकि एक कलाकार जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ करने में बिता दिया, कुछ अद्भुत काम करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को बिताया। मैं ऐसे कलाकार के लिए, ऐसे आर्ट डायरेक्टर के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम क्या कहें, किस तरह से कहें। बस इतना ही कहेंगे कि दिलीप जी से बात करके फेडरेशन की तरफ से एक लेटर लिखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, किस आपदा के समय सरकार उनको सपोर्ट करे। हमारी जो वर्ल्ड लेवल की स्टूडियो बनाने की जो उनकी ख्वाहिश थी, उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आज हम हैं, हम नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरा होगा। आज वो नहीं है, मगर उनके बनाए हुए, उनके शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके परिवार के प्रति यही उदारता है, यही सहयोग है कि उस स्टूडियो को जिंदा रखा जाए। आने वाले कल में लोग याद करें कि एनडी स्टूडियो थी, जिसका बनाने वाला हम में से, आप में से एक कलाकार, एक टेक्नीशियन था, कोई करोड़पति आदमी नहीं था। पैसे से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, मगर जो श्रम से बनाया जाता है
जो विजन के जरिए बनाया जाता है उस चीज को हमेशा याद रखा जाता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक काम लेकर के आप वहां पर जाएं, जैसे भी सहयोग हो सकता है उस स्टूडियो को जिंदा रखें, क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह है। मुंबई में इतनी खूबसूरत या पूरे हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा सुंदर स्टूडियो मैंने नहीं देखा। जो सुविधाएं, जो चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं उसे जिंदा रखना है, उसे और अच्छा बना कर रखना है। बस इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। उस परिवार के प्रति हम सब की, जो हमारे लाखों वर्कर, टेक्नीशियन वर्कर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी तरफ से सहानुभूति देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपको ईश्वर हिम्मत दे। आपका जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई तो कभी नहीं होगी, मगर यही है कि सच्ची श्रद्धांजलि जो है उस स्टूडियो को कायम रखने में ही है, उसमें काम शुरू करने से ही है। तो हमारी तरफ से सहयोग रहेगा, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि जो लोग चाहते हैं, जो नज़दीक रहे हैं, नज़दीक तो सारे रहे हैं, अपनी अपनी बात कहें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक कलाकार अपनी कलाओं के द्वारा हम सबके हृदयों में अपना स्थान बनाता है, उसी तरह नितिन देसाई जी का जो कला संसार था वो सदा हमारे हृदयों में बसा रहेगा। जब भी कोई सिनेमा, जब भी कोई सीरियल आप देखेंगे तो हमेशा वो तो उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला, आप सबको ही पता है, यहाँ मैक्सिमम लोग जो बैठे हैं उनके साथ काम किया है उन्होंने, कि वो कितने कर्मठ थे, कितने डेडिकेटेड थे, किस तरह से काम करते थे, क्या क्या करते थे, वो आप सभी को पता है। मैं सिर्फ यहाँ पे उनकी एक ख़ास चीज़ जो शायद आपको भी पता होगी, कि सबको पता तो है कि सब उन्होंने स्टूडियो बनाया था कर्जत में, और बहुत बड़ा भव्य स्टुडिओ बनले ऐकून. त्या दिवशी नेमका मी मुंबईत नव्हतो, नाहीतर मी तिथे आलो असतो. नितीनजी, तुम्ही ग्रेट आहात आणि ग्रेट राहाल. सगळ्यांच्या हृदयात तुम्ही आहात. पण नितीनजींची एक वैशिष्ट्य मला सांगायचं आहे. एक त्यांचं इतकं मोठं वैशिष्ट्य आहे. नितीनजी, मला खूप अभिमान होता का एक मराठी माणूस अख्ख्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये त्याचं इतकं नाव झालं होतं. नुसतं फिल्म इंडस्ट्री इंडियात नाही तर त्यांचं हॉलिवूडमध्ये नाव झालं होतं. हा एक मराठी माणूस होता, त्याचा मला खूप अभिमान होता.
पण त्याच्याकडे जाणं माझी हिंमत नव्हती, कारण त्यांचं इतकं मोठं सगळं आणि त्यांचे बजेट्स हे मराठीला परवडणारे नव्हते असं माझं मत होतं. नंतर मी झपाटलेला 2 हा चित्रपट 3Dमध्ये करायचं ठरवलं आणि त्या पद्धतीने माझं काम सुरू झालं होतं. आणि अचानक एक दिवशी मला फोन आला. आणि कोणाचा फोन? नितीन चंद्रकांत देसाईंचा फोन. म्हणजे महेशजी, तुम्ही 3D फिल्म करताय असं मी ऐकलं, मला तुम्हाला भेटायचं आहे. मी त्यांना वेळ दिली आणि ते स्वतः माझ्या ऑफिसमध्ये आले. मी तर उठून माझ्या हवालदिल झालो का तुम्ही इथे आलात सर, बोला बोला, बसा बसा. तर नितीन, महेशजी तुमची 3D फिल्म मी करणार. मी म्हटलं नितीनजी तुम्ही मला नाही परवडणार तुमचं एवढं बजेट. मला म्हटलं महेशजी तुम्ही ह्याची काळजी करू नका, बजेटची तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही फक्त हो बोला आणि मी करतो. आणि खरंच त्यांनी केलं आणि इतकं केलं त्यांनी, कारण ND स्टुडिओमध्ये त्यांनी अख्खा जत्रेचा सेट उभा केला आणि लोकांना वाटलं खरंच जत्रा आहे की काय. इतकं त्यांचं वैशिष्ट्य होतं, कौशल्य होतं. ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट व्हिज्युअलायझर. आणि आय वॉज व्हेरी ग्रेटफुल. त्यांचा मला सहवास लागला, त्यांच्याबरोबर मी काम केलं. त्यानंतर मी आणखीन 2 कलाकृती त्यांच्याबरोबर केल्या. अहिल्याबाई होळकरवरती आम्ही एक शॉर्ट सिरियल केली, त्यातसुद्धा त्यांनी मला खूप हेल्प केली. नितीनजी तुम्ही ग्रेट आहात, तुम्ही अशी अचानक आमच्यातून का गेलात? तुमची आम्हाला खूप गरज होती नितीनजी, या इंडस्ट्रीला खूप गरज होती. नितीनजी तुम्हाला आमच्या कोठारे विजनतर्फे, अख्ख्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीतर्फे मी तुम्हाला अगदी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. आय सॅल्यूट यू नितीनजी, आय सॅल्यूट यू. यू आर ग्रेट.